कि आज कहा जा रहा है कि उर्दू जो है वो मुल्ला की ज़बान है। बेशक मुल्ला की ज़बान है, लेकिन किसी कट मुल्ला और लठ मुल्ला की ज़बान नहीं है, बल्कि पंडित आनंद नारायण मुल्ला की ज़बान है। कि ये नीम के पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव है, ये गुलमोहर के फूलों के साहिबान हैं, ये अशोक के दरख्त हैं, ये मज़ार है। आइए सड़क से निकलते हैं और खजूरों के दरख्तों की छाँव में ऊँटों वालों से रास्ता लेते हुए मदीने की गलियों में चलते हैं। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे गरीब काबे का, लेकिन तवाफ़ कराया। ऐसी ज़मीनें निकालना, उसमें शेर निकालना, शेर के बाद में उसमें काफ़िए बनाना, काफ़िए के बाद में ख़याल लाना, ख़याल के बाद मज़मून आफरीन लाना, मज़मून आफरीनी के बाद इस्तिआरा बनाना, इस्तिआरे के बाद अलामत बनाना, अलामत के बाद गज़ल बनाना, गज़ल के बाद कंपोजिंग करना, उसमें सुर लाना, ताल लाना, सम लाना और उसके बाद में मुशायरे पे छा जाना। मुझे लग रहा है ये सिवाय हाशिम फ़िरोज़ाबादी के और कोई कर ही नहीं सकता। ये गज़ल अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दुआओं से शुरू की जाए तो उसका नाम अमीर खुसरो होता है। अगर दक्कन की पहाड़ की चट्टानों पे मोहब्बत की दूब उगाए तो उसे कुली कुतुब शाह कहते हैं। अगर के धुएं से शमा की लौ से लिखी जाए तो उसे सिराज औरंगाबादी कहते हैं। अगर वह अपना दीवान लेके बगल में दिल्ली आ जाए तो उसे वली दक्कनी कहते हैं। अगर वह ईहाम के वहम में खो जाए तो उसे इनामुल्लाह यकीन कहते हैं। अगर वो लखनऊ की इस्लाह ज़बान में आ जाए तो उसे नासिक कहते हैं। सिपाहियाना तेवर में गज़ल बात करे तो उसे आतिश कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तो उसी गज़ल को जोश मलियाबादी कहते हैं। अगर वो आंचल को परचम बना ले तो उसी गज़ल को असरारुल हक मजाज रुदौलवी कहते हैं। और वही अगर ज़िंदगी के कर्ज चुकाने लगे तो उसे खुमार बाराबंकवी कहते हैं। और वही गज़ल अगर सुबह की खुशबुओं से और सवेरों से लिखी जाए तो उसे सहर अय्यूबी कहते हैं। अगर वो इबादत के लहजे में लिखी जाए तो बैद अज़मी कहते हैं। गज़ल का कोई पोस्टमार्टम करने लगे तो उसे नर्म कंकाल कहते हैं। गज़ल खुशबुओं से लिखी जाए तो उसे नकत अमरोही कहते हैं। गज़ल ज़िम्मेदारी से लिखी जाए तो उसे डॉक्टर श्रेया श्री कहते हैं और शशि कहते हैं। और अगर फूलों की पंखड़ियों से लिखी जाए तो उसे शादाब आज़मी कहते हैं। ज़राफ़त से लिखी जाए तो उसे उस्मान मीनाई कहते हैं। और अगर वही मैदान जंग में मोहब्बत के तराने छोड़ दे तो उसे खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी कहते हैं। और अगर चूड़ियों के सुहाग से इनकलाब की आग रोशन करने लगे तो उसे हाशिम फ़िरोज़ाबादी कहते हैं। हमारा मुशायरा मुकम्मल हो गया। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। ज़रा तालियों से इजाज़त दीजिए कि मैं ये सिलसिला शुरू करूँ। दो जुमले सबसे पहले मैं मेला रायगंज के लिए पेश करूँगा कि बाराबंकी मुशायरों का ज़िला है तो मेला रायगंज मेलों का ये कस्बा है। यहाँ पे दशहरा का भी मेला होता है और शहीद जंगी का भी ये मेला होता है। जब ये शहीद जंगी का मेला होता है तो हिंदू आगे आगे होते हैं और जब दशहरा का मेला होता है तो मुसलमान पेश पेश होते हैं। यही इस कस्बे की शनाख्त है और यही इसकी पहचान है। इस कस्बे के लिए वाजिब है कि इस कस्बे ने सुरूर बाराबंकवी से अंजुम बाराबंकवी तक उर्दू अदब को चाँद सूरज दिए हैं। तो 20वीं सदी के सरसैयद के तौर पे ख्वाजा यूनुस जैसी शख्सियत भी इसी जगह ने पैदा की है। मैं एक शेर इस बस्ती के लिए पेश करना चाहता हूँ कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर की मिट्टी से गुलदान निकलते हैं। तो आइए अब ये सिलसिला हम ये शुरू करते हैं कि एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ा नाम, मुजाहिद आज़ादी रफ़ी अहमद क़िदवई, जिसने आज़ादी के बाद एक नए हिंदुस्तान को बनाने में, नव भारत के निर्माण में इतना बड़ा योगदान दिया कि अगर बाराबंकी को हिंदुस्तान के नक्शे से निकाल दिया जाए तो शायद सियासत की पहचान का कोई चेहरा नहीं बचेगा। जिसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि अखलाक का मेयार बना जाते हैं, तहजीब का मीनार बना जाते हैं। कुछ लोग हैं जो हुस्ने अमल से अपने नस्लों को परस्तार बना जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसके लिए उस्मान मीनाई ने कहा कि उसका घर गरीब खाना था। मैं कहूँगा कि न दौलत खाना था न गरीब खाना था, उसमें कभी मुसाफिर रहा करते थे, कभी यतीम रहा करते थे। इंसान का अपना घर नहीं था बल्कि मुसाफिर खाना भी था, यतीम खाना भी था, दौलत खाना भी था और गरीब खाना भी था। जिसने अपनी सियासत का वो तरीक़ा और नमूना पेश किया कि जिस वक्त हमारे कलकत्ते में, बंगाल में कभी सैलाब आया जाया करते थे, कभी कहत पड़ जाया करता था। सूखे के ज़माने में जब लोगों ने ग़िज़ाओं की भरपाई अपने घर में कर ली और जमाखोरी कर ली, उस वक्त उन्होंने जाके सीधे ऐलान कराया और उस वक्त के मीडिया के ज़रिए से कहा कि कल
10 बजे जितने भी कोटे की दुकानें हैं सबसे फ्री राशन बांटा जाएगा। शाम तक लोगों ने अपने अपने सब खोल दिए वहां पे जितने भी अनाज के सिलसिले थे और इस तरीके से हिकमत अमली से काम लिया। कांग्रेस पार्टी में जिस वक्त लोगों ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जो शहर के सबसे दौलतमंद हैं उनको अपोजिशन टिकट दे रहा है, तो उन्होंने जो शहर के सबसे गरीब थे उनको टिकट देके एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया। इतने बड़े शख्स का नाम है रफ़ी अहमद किदवई। मुझे लग रहा है कि सियासत को आज भी ऐसे नाम की ज़रूरत है, ऐसे शख्स की ज़रूरत है। एक बार आप तालियों से इजाज़त दीजिए कि मैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। और आज की सदारत महफूज किदवई साहब पर, फरीद महफूज किदवई साहब जो उनके भतीजे हैं, उनके इल्मी वारिस हैं, उनके फ़िक्री वारिस हैं, उनके सियासी वारिस हैं, उनके तहजीबी वारिस हैं। ज़माना कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, वह आसमान है और सर झुका के मिलता है। आधा दर्जन से ज़्यादा मर्तबा वो सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और आज भी देखिए जिस सादगी से उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि इनकी राहों में मोहब्बत के उजाले कर दो, गुलसिता अब नई नस्लों के हवाले कर दो। तो ये उनका जज्बा है, मगर हम तो ये कहेंगे कि हमारी भी ज़िंदगी आपको लग जाए और आप उम्र नूह हासिल करें और इसी तरीके से सलामत रहें। ये एक तरीक़ा है। जिस तरीके से वो बहुत बड़ी सियासत के वारिस हैं, उसी तरीके से तनुज पुनिया जी बहुत बड़ी सियासत के वारिस हैं। एक पढ़ा लिखा, एक दानिश्वर। इस वक्त हिंदुस्तान को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे चंद रहनुमा हमें मिल जाएं तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल जाए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। एक शेर तो पुनिया जी के लिए बनता है कि रुके तो चाँद, चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा है। हमारे शहनशाह भाई से लेके हमारे विजय देव जी तक, और उधर हमारे जो है वो फतेहपुर के चेयरमैन जनाब इरशाद कमर साहब मौजूद हैं। इन सब का इस्तकबाल मैं करूंगा, लेकिन जिसके कहने पे मैं आया हूं, यानी वो हमारे जो है वो मदनी साहब ने अभी एक किताब मुझे दी। मैं दुआ करूंगा जल्दी से उनकी किताब आ जाए। ये किताब पढ़ते पढ़ते किताब हो चुके हैं, लेकिन इनकी लिखी हुई किताब जल्दी आएगी और यहीं पे इनकी रूनुमाई होगी और यहीं पे उसका इजरा होगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये हमारे जनाब मदनी साहब की शख्सियत है। अब इसके बाद में एक ऐसा नाम कि जो आज का कन्वीनर है, कोई मामूली नाम नहीं है, एफाज हुसैन शिबली। ज़रा ज़ोरदार तालियां इनके लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसा एक फरहाद बन के जो है वह मुशायरे की नहर जारी की है, अपने वालिद से विरासत में मिला है। ये 107 साल पुराना उर्स है। 20 साल से ये मुशायरा हो रहा है, इस 20वां साल मुशायरे का है जो 19 नहीं 21 होने जा रहा है। कमाले आशिकी हर एक को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। जरा सा हमारे शिबली भाई के लिए तालियां आप लोग एक बार और बजाएं। अब मैं आपको इस मुशायरे के लिए 2 जुमला और कहना चाहूँगा। आप बग़ैर किसी तमहीद के मुशायरा सुनना चाहते हैं। इनके वालिद साहब ने इनको एक कहानी बताई थी कि एक बार इसी मेले में आग लग गई थी, और जो आग लग गई तो कोई फतेहपुर की तरफ निकल गया, कोई बाराबंकी की तरफ निकल गया, कोई बदोसराय की तरफ निकल गया, कोई जैदपुर की तरफ निकल गया। आखिर में 2 लोग सिर्फ बचे रह गए थे। एक वो जिसके पास आंखें नहीं थीं, एक वो जिसके पास टांगें नहीं थीं, यानी जो दौड़ नहीं सकता था और दूसरा चल नहीं सकता था। एक शख्स टटोलते हुए उस शख्स के पास गए, भैया आग लग गई है, सब लोग मेला रायगंज छोड़ के जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास टांगे नहीं हैं। उसने फिर उससे पूछा तुम क्यों नहीं कहा जा रहे हो कहीं और अपनी जान बचाने के लिए? उसने कहा मेरे पास आंखें नहीं हैं। तो कहा मेरे कांधे पे बैठ जाओ, तुम बताते चलो, मैं दौड़ता हुआ चलूँगा, मेरी टांगें तुम बन जाओ, तुम्हारी आंखें मैं बन जाऊँ। मेले वालों, ये 2 लोग नहीं थे, बल्कि ये 2 डिपार्टमेंट थे। एक का नाम है राजनीति, एक का नाम है साहित्य, एक का नाम है सियासत, एक का नाम है अदब। अब मैं ये तो नहीं कह सकता इसमें कौन क्या था, मगर एक बात बताऊं कि जब पहला मुशायरा हुआ है 1947 के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी डाइस पे थे, दिनकर जी भी डाइस पे थे। शिबली भाई, आपने सीमेंट का ये पंडाल जो बना दिया, ये डाइस जो बना दिया इतना पक्का कि किसी शायर को, किसी शायरा को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं आपको सलाम करता हूँ। बाकी जो काम है पुनिया जी वादा करके जाएंगे यहाँ से, ऐसे जिम्मेदार आदमी हैं। मोहसिन किदवई साहब ने जो, मोहसिन अली साहब ने जो बातें आपके लिए कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्या खूबसूरत लहजे में वो बातें कर रहे थे। लेकिन उस वक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुशायरे के डाइस पे चढ़ रहे थे लाल किले पे,
तो उनके पाँव में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई और उलझ गए और वो गिरने वाले थे कि दिनकर जी ने उनका हाथ संभाल लिया। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा शुक्रिया की कोई बात नहीं, जब जब सियासत लड़खड़ाएगी अदब उसका हाथ संभाल लेगा। अब आप समझे, उस वक्त जब मेला रायगंज के इस मेले में आग लगी थी तो एक शख्स जिसके पास टांगे नहीं थी उसका नाम था अदब, और जिसके पास आंखें नहीं थी जिसके पास आंखें नहीं थीं उसका नाम था अदब, जिसके पास टांगें नहीं थीं उसका नाम था सियासत। दोनों अगर मिल जाएं तो आज के मुशायरे के हवाले से अदब और सियासत का बेहतरीन संगम हो जाएगा, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये मुशायरा है। मैं आपको सलाम करता हूँ। अब आइए, बग़ैर किसी तमहीद के, हमारी एक तहज़ीब है, हमारी एक रिवायत है कि बहुत पाकीज़ा माहौल है, ये बहुत अदबी सरज़मीन है, अब्दुल माजिद दरियाबादी की सरज़मीन है, खुमार बाराबंकवी की सरज़मीन है। अब मैं आपको यहाँ से एक ऐसे नाम की तरफ लेके चलना चाहता हूँ कि ये नीम के पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव है, और नाते पाक के सिलसिले से बाबरकत माहौल में इस मुशायरे का आगाज़ करना चाहेंगे कि ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आ गए, सारा जहां महकने लगा। मेरे सलाम का आका ने यूं जवाब दिया, हवा वहां से चली, मैं यहाँ महकने लगा। तो मैं नाते पाक के लिए एक ऐसी सरजमीन पे चलूँगा, सराय मीर, आज़मगढ़, जहाँ से इनकलाब की दास्तानें लिखी गईं, जहाँ से अदब की किताबें लिखी गईं, जहाँ शायरी ने गुफ्तगू करने का शऊर सीखा, जो शिबली नोमानी की सरजमीन है, शिबली भाई जो खलीलुर रहमान आज़मी की सरजमीन है, और बाराबंकी और आज़मगढ़ में मदनी भाई वो रिश्ता है, सागर आज़मी की कसम, कि अगर कोई शायर आज़मगढ़ से बाराबंकी में आ जाए तो बाराबंकी उसे सिर्फ आधार नहीं बल्कि आधार कार्ड भी दे देता है। वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए शादाब आज़मी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और नाते पाक जितनी उम्दा वो कहते हैं शहनशाह भाई, उतनी उम्दा वो जमा के पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि नात का ये सिलसिला शुरू हो जाए और उसके बाद में बाज़ाब्ता तौर पे इसी नात के हवाले से, नात के साए में, बल्कि नात से इजाज़त लेते हुए हम गज़ल के माहौल की तरफ चलेंगे। अब आइए हम खालिस मुशायरे की तरफ चलते हैं। शादाब आज़मी साहब, आप जिस वक्त नात का गुलदस्ता पेश कर रहे थे, हमारे इस मुशायरे का संग बुनियाद आपने रख दिया, बहुत 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 मजबूत बुनियाद आपने रख दी। और ये मोहब्बत मेला रायगंज वालों की देखिए, हमारे चौधरी इरशाद कमर साहब, आप चेयरमैन हैं, आप मेरे पहलू में बैठे हुए हैं, सोफ़े पे बैठे हुए लोगों को मैं बहुत दिल की सफाई क़ल्ब के साथ जो है इस्तकबाल करता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जो सामने चेयर पे बैठे हैं उनसे बड़ा चेयरमैन कोई नहीं, मगर नाते पाक की आवाज़ सुन के जो दरी पे बैठ गए, ज़मीन पे बैठ गए, इनसे बड़ा ज़मींदार कोई नहीं। कुर्सी वालों, कुर्सियां तो आपको हिल सकती हैं, लेकिन जो ज़मीन पे बैठा हो उसे दुनिया की कोई सियासत गिरा नहीं सकती। ज़रा इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं तो मैं मुशायरे का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ कर दूं। अब आइए हम ज़िंदगी की रंगीनियों की तरफ चलते हैं, ज़िंदगी की दिलचस्पियों की तरफ चलते हैं, गज़ल के हवाले से बात करेंगे और गज़ल का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमारे फ़रीद महफूज क़दवई साहब, आपकी सदारत में यह मुशायरा इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होगा। ये गज़ल अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दुआओं से शुरू की जाए तो उसका नाम अमीर खुसरो होता है। अगर दक्कन की पहाड़ की चट्टानों पे मोहब्बत की दूब उगाए तो उसे कुली कुतुब शाह कहते हैं। अगर के धुएं से शमा की लौ से लिखी जाए तो उसे सिराज औरंगाबादी कहते हैं। अगर वह अपना दीवान लेके बगल में दहली आ जाए तो उसे वली दक्कनी कहते हैं। अगर वह ईहाम के वहम में खो जाए तो उसे इनामुल्लाह यकीन कहते हैं। अगर वो लखनऊ की इस्लाह ज़बान में आ जाए तो उसे नासिक कहते हैं। सिपाहियाना तेवर में गज़ल बात करे तो उसे आतिश कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तो उसी गज़ल को जोश मलियाबादी कहते हैं। अगर वो आंचल को परचम बना ले तो उसी गज़ल को असरारुल हक मजाज रुदौलवी कहते हैं। और वही अगर ज़िंदगी के कर्ज चुकाने लगे तो उसे खुमार बाराबंकवी कहते हैं। और वही गज़ल अगर सुबह की खुशबुओं से और सवेरों से लिखी जाए तो उसे सहर अय्यूबी कहते हैं। अगर वो इबादत के लहजे में लिखी जाए तो बैद अज़मी कहते हैं। गज़ल का कोई पोस्टमार्टम करने लगे तो उसे नरम कंकाल कहते हैं। गज़ल खुशबुओं से लिखी जाए तो उसे नकत अमरोवी कहते हैं। गज़ल ज़िम्मेदारी से लिखी जाए तो उसे डॉक्टर श्रेया श्री कहते हैं और शशि कहते हैं। और अगर फूलों की पंखड़ियों से लिखी जाए तो उसे शादाब आज़मी कहते हैं। ज़राफ़त से लिखी जाए तो उसे उस्मान मीनाई कहते हैं। और अगर वही मैदान जंग में मोहब्बत के तराने छोड़ दे तो उसे खुर्शीद
हैदर मुजफ्फर नगरी कहते हैं, और अगर चूड़ियों के सुहाग से इनकलाब की आग रोशन करने लगे तो उसे हाशिम फिरोज़ाबादी कहते हैं। हमारा मुशायरा मुकम्मल हो गया। मुझे लग रहा है इस डाइस का बहुत मुख्तसर सा तारुफ हो गया, लेकिन हमारी एक तहजीबी रवायत है, शेरी रवायत है, मुशायरे की रवायत है कि चाहे जितना बड़ा मुशायरा हो, हमारा पहला शायर मकामी शायर होता है। चूँकि मुशायरे उसको समझे हुए होते हैं, वो मुशायरे को समझा हुआ होता है। अब आइए एक मतलब एक शेर मुझे जो है वो इफ्तिखार आरिफ का याद आ रहा है कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूँ मगर जाने क्यों शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। तो ये मैंने घर जाने की बात जनाब सदर के लिए भी कही, और अभी घर का एक आदमी और है जिसे हम चाहेंगे कि घर का सिलसिला घर ही में रहे। असल में ओपनर की बात मैंने कही थी शुरू में, तो ओपनर एक बैट्समैन से नहीं होता है, बल्कि 2 बैट्समैन होने चाहिए। तो अभी आपने जनाब उबैद अज़मी साहब को सुना, सहर अय्यूबी साहब को एक उस्ताद का जो है वो एक मतले के साथ मैं उनका इस्तकबाल करूँगा। जनाब सहर अय्यूबी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ये हड्डियों से ज्वेलरी बना के अपने जिस्म की हड्डी और अपने खून के क़तरों को हुनर देते हैं, तो जब वो शायरी में लफ्ज़ पिरोएंगे तो क्या कैफियत होगी। मगर सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया, हमने क्या क्या न तेरे इश्क में मरगूब किया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सहर अय्यूबी साहब से, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इसमें जो गुलाब और गुल दाऊदी पड़े हुए हैं ना, ये हमारे अरविंद सिंह गोप जी को चूम के यहाँ तक आए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनकी खुशबुओं से मैं भी प्यार कर लूँ। ज़रा ज़ोरदार तालियों से। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हम लोग, हाशिम भाई, खुर्शीद भाई, हम लोग भी मुशायरे पढ़ते हैं, उस्मान भाई, मगर एक दिन में एक ही मुशायरा पढ़ते हैं। ये अरविंद सिंह गोप हैं जो सियासत भी करते हैं और एक रात में 3-3, 4-4 मुशायरों में शिरकत भी करते हैं और सब में मेहमान खुसूसी होते हैं। अच्छा, एक खूबी और ये है कि अब इन्होंने जब एक मुशायरा कर लेते हैं, अब ये तीसरी किसी मुशायरे में मेहमान खुसूसी नहीं है, इसलिए अगर ये हर शायर को ना भी सुने तो एक शायर को ज़रूर सुनेंगे, वो है हाशिम फिरोज़ाबादी। और अगर मैं उसे मक्ते के बाद भी पढ़वाऊंगा तो ये तब तक बैठे रहेंगे, इसलिए जोरदार तालियां। देखिए, मैं एक शायर को तो आप सुनेंगे ना, मगर ये नाजिम के, अच्छा एक बात ये भी है कि किसी का हक नहीं मारते। जब ये मंत्री थे तब भी नहीं मारते थे, तो निजामत का भी हक नहीं मारेंगे। मैं जब चाहूंगा जिस शायर को पढ़ाऊंगा, मगर एक शायर को बगैर सुने वो नहीं जाएंगे। ये अरविंद गोप सिंह से मैं उनकी तरफ से आपसे वादा करता हूं। तो अब आइए बगैर किसी तमहीद के हम मुशायरा शुरू करें। अब एक बात, आपके लहजे में आपका बड़ा प्यार हमें मिला है, इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं कि आज कहा जा रहा है कि उर्दू जो है वो मुल्ला की ज़बान है। बेशक मुल्ला की ज़बान है, लेकिन किसी कठ मुल्ला और लठ मुल्ला की ज़बान नहीं है, बल्कि पंडित आनंद नारायण मुल्ला की ज़बान है। ये वो ज़बान है जिसने पंडित दयाशंकर को नसीम बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने पंडित रतन नाथ को सरशार बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने द्वारका प्रसाद को उफुक बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने बशीशर प्रसाद को मुनव्वर बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने आनंद नारायण को मुल्ला बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने गोपीनाथ को अमन बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने हुकुम चंद को नैयर बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने कृष्ण बिहारी को नूर बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने संजय मिश्रा को शौक बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने राम प्रकाश को बेखुद बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने राम प्रसाद को बिस्मिल बना दिया। आइए इस तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर शशि श्रेया जी से निवेदन करूंगा कि वो तशरीफ ले आएं और अपनी शायरी के जरिए से, अपनी गज़ल और कविता के जरिए से, अपने नज़्मों और गीतों और छंदों के जरिए से मुशायरे का माहौल बनाएं। अब यहाँ से मैंने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। मैंने परवीन शाकिर के शेर रोमांस के हवाले से पढ़े थे, लेकिन उस वक्त का फैसला गलत था। अब अरविंद गोप जी आ गए हैं, इसलिए एक शेर पेश करूंगा उनकी जानिब से। बादवा खुलने से पहले का नजारा देखना, मैं समंदर देखती हूं, तुम किनारा देखना। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तो मैं अपने डाइस का सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा हिम्मती, सबसे ज़्यादा साहसी, सबसे ज़्यादा पहलवान, सबसे बड़ा रुस्तम, सबसे बड़ा सोहराब, सबसे बड़ा गामा, सबसे ज़्यादा टाटा, सबसे ज़्यादा बिरला, सबसे ज़्यादा पहाड़,
हिमालय जैसे काठी का आदमी जिसका नाम मधुर श्रीवास्तव है मगर नर कंकाल है, उनके शरीर का आलम यह है कि अगर किसी की दूर की नज़र कमज़ोर हो तो 6-7 चश्मों के बाद भी वो दिखाई नहीं देंगे। मैं उन्हें सशरीर जो है वो उपस्थित कर रहा हूँ आपके बीच में, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। चेहरा मोहरा भी कोई ख़ास नहीं, हड्डियां हैं बदन पे मांस नहीं, उस पे मरने से क्या मिलेगा मुझे जिसके जीने की कोई आस नहीं। मैं सबसे पहले मदनी भाई अपने सदर का इस्तकबाल करना चाहूँगा, हाजी अयाज साहब का। और जी चाह रहा है जब तक हमारे हाथ में चाय की ये प्यालियाँ हैं, ये कुल्हड़ है, मैं 2 मिनट बातें कर लूँ ताकि कोई शायर जो है वो चाय की प्याली में न घुल जाए। ये मेरी जिम्मेदारी और निज़ामत की, और निज़ामत इसी का नाम है कि ऐसा नहीं कि जितना याद करके आएँ उतना ही बोलें, बल्कि वक्त की ज़रूरत के तहत आप बात कर लें। देखिए आपने ये मेला रायगंज और ये बाराबंकी खानकाहों का शहर है, ये मज़ारों का शहर है, ये उर्स का शहर है, ये वलियों का शहर है, ये मुर्शियों का शहर है, ये देवा का शहर है, ये महादेवा का शहर है। हज़रत अयाज और महमूद का वाक़या आप सब जानते हैं। महमूद जैसे बादशाह ने अयाज को जिस वक्त बुलाया है तो उनको जब वज़ीर बनाया है तो एक कमरा था, उसमें जाके एक बक्से को हज़रत अयाज बार बार देखा करते थे। लोगों ने कंप्लेन की कि शायद ये दौलत रखते हैं इस बक्से में और ये लेके जाने की तैयारी में हैं। तो एक दिन महमूद जैसे बादशाह ने उस बक्से को खुलवाया कि देखें अयाज यहाँ वज़ीर बनने के बाद भी, हमारे इस वक्त नुमाइंदा बनने के बाद भी इस बक्से में क्या देखने आते हैं। तो लोगों ने जाके देखा कि फटा हुआ जूता उसमें रखा हुआ था। वो कहते थे मैं इसे बार बार इसलिए देखता हूँ कि आपकी वजारत मुझे मगरूर न बना दे कि जब मैं यहाँ आया था तो इसी फटे हुए जूते में आया था। इसको देखते हुए उन्हें बादशाह बना दिया गया। मुझे लग रहा है फ़रीद महफूज क़िदवाई के बाद सदारत उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी कर्मठता की वजह से, उनकी निष्ठा की वजह से, उनके खुलूस और मोहब्बत की वजह से उनको दी गई है। एक बार सदर हाजी अयाज साहब का आप लोग ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अब आइए हम गज़ल की तरफ चलते हैं। गज़ल सिर्फ तफरी का नाम नहीं है। ठीक है, हंसना बहुत ज़रूरी है, कहकहा बहुत ज़रूरी है, हंसने से खून बढ़ता है और ना हंसने से नाखून बढ़ता है, इसलिए आप हंसे, लेकिन आप एक ज़िंदा कौम हैं। आपने रफ़ी अहमद क़िदवाई की याद को मनाया। हमेशा ज़िंदा कौमें अपने मोहसिन को याद रखती हैं। आपने अपने मोहसिन को याद रख के अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया है, इसलिए ये बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन हसास कौमें बहुत ज़्यादा देर हंसती भी नहीं हैं। गज़ल सिर्फ तफरी का नाम नहीं है, बल्कि दरिया, समंदर, पहाड़, नदी, नाले, सब्ज़ा, जुगनू, सितारा, ज़मीन, आसमान, हयात, ज़ात और कायनात के इरफान का नाम है। ये एक पढ़ा लिखा आदमी मेरे साथ बैठा हुआ है, इसने 3 जिल्दों में मुझे एक किताब पेश की है। आले अहमद सरूर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में भी रहे और अलीगढ़ तक गए, उनका एक शेर है कि गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। गज़ल के हवाले से बशीर बद्र ने एक शेर कहा था कि महकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं, गज़ल का शेर कहाँ रोज़ रोज़ होता है। और उसके बाद डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। और उसके बाद में अब ये गज़ल सफ़र करती है। गज़ल के दबिस्तान माना बदलते रहते हैं। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। गज़ल का पहला दबिस्तान माना वो था जिसमें मैकदा, जाम, शराब, सुराही, पैमाना, रिंद, मैखाना यह लफ्ज़ियात थीं। गालिब जैसे शायर को भी कहना पड़ा इस क्लासिकी शायरी में कि बनती नहीं है बादो सागर कहे बग़ैर, हर चंद हो मुशाहिदे हक़ की गुफ्तगू। और उसके बाद जो दबिस्तान माना बदला उसमें लफ्ज़ें बदल गईं। अब शराब और मैखाने की जगह जंजीर, सलासिल, तौक़, जिंदान, कैद खाना, तलवार, झनकार, इनकलाब, सूली, चराग। और तब मजरू सुल्तान पूरी ने कहा कि रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू, हम तो आवाज़ हैं दीवार से छन जाते हैं। और उसके बाद दबिस्तान माना बदला, आंसू, तन्हाई, फरेब, रिश्तों की शिकस्त व रेख, टूट फूट, शहर, वीराने, इन लफ्ज़ियात से गज़ल सफ़र करने लगी। और तब नई शायरी में नासिर काज़मी ने कहा कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
उदासी बाल खोले सो रही है। लेकिन हमारे डाइस पे आज एक ऐसा शायर है जिसने इन तीनों दबिस्तान माना को, क्लासिकी रावत को भी आगे रखा मगर उससे आगे बढ़ा, तरक्की पसंदी का एहतराम किया मगर उससे भी आगे बढ़ गया, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का एहतराम किया मगर उससे भी आगे बढ़ गया, और मशरक़ी रवायात को, इस्लामी तहज़ीब को अपनी गज़ल के लफ्ज़ियात में पेश किया। अपनी जानो माल का सदका करो ए मोमिनो, इस बहाने कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। मदनी भाई, ये जो आपके मेला रायगंज में, ये मुशायरा नहीं है, ये कुछ शायरी से, मोहब्बत से, कौमी यकजहती से, वतन से, मुल्क से प्यार करने वाले दीवानों का एक मेला है, जो सब दीवाने एक साथ जमा हो गए हैं यहाँ पे। और यकीन जानिए, ये जो कुछ लोग ज़मीन पे बैठ के ये मुशायरा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है समातों का आसमान ज़मीन पे उतर आया हो। ज़रा इनके लिए इस्तकबाल कीजिए। कसम खुदा की मेला रायगंज में मुशायरा भी इबादत की तरह सुना जाता है। वो जो मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं और अव्वल मुशायरे से अब तक बैठी हुई हैं, माँ पे एक शेर आया, मैं एक शेर मुनव्वराना उनका उनकी नज़र करना चाहूँगा। यह ऐसा कर्ज़ है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूँ मेरी माँ सजदे में रहती है। तो ये इतनी अजीम सरज़मीन है। ये अब्दुल हफीज़ साहब सूरतगंज से अपने तमाम दीवानों के साथ, मोहब्बत करने वालों के साथ आए हुए हैं। शाहिद महमूद साहब उतरौला की सरज़मीन से आए हुए हैं। ये तमाम दीवाने मौजूद हैं। मैं इनको एक बार अपनी निज़ामत के दोनों हाथों से 1000 मरतबा सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक बार इनके लिए तालियाँ बजा दीजिए, ये जो सामीन में बैठे हुए। गोप जी, अब 2-3 शायर और हैं। ये जो मदनी साहब हैं, मुझे देवमालाई कहानियाँ सुनाते रहते हैं। एक कहानी ये है कि 20वीं सदी में इसी बाराबंकी में एक बरगद का पेड़ जमा था। वो बड़ा वट वृक्ष था और वो इतना पुराना हो गया कि 20वीं सदी के ही आखिर तक वो अपनी जड़ें ज़मीन को देने लगा। और जब वो ज़मीन को देने लगा तो उसमें समाजवाद के अखवे फूटने लगे, और उसकी शाखों से जो है वो हमारी जो पूरी शायरी की जो इस्लाह है, उसकी जड़ों में जो नई नई कोपलें, नए नए अखवे आने लगे, तो बहुत सारे पेड़ उसके पास आने लगे। मगर उसी समाजवाद की जड़ों में एक नए लबो लहजे का एक गुलाब का पौधा खिला। और जब वो गुलाब का पौधा खिला तो ये मदनी भाई कहने लगे कि साहब, इतने छतनार और वट वृक्ष और इतने बड़े पेड़ के नीचे अगर कोई गुलाब का पौधा निकल आए तो उसको सूख जाना चाहिए, इसलिए कि उसमें सूरज की किरणें कहाँ से आएंगी, उसमें हवाएं कहाँ से जाएंगी, उसमें पानी कहाँ से जाएगा। लेकिन पता चला कि बरगद पूरी दुनिया को जड़ें देता है, तो अपना गुलाब पालना भी उसे आता है। आज 50 साल हो गए, 25 साल 20वीं सदी के और 25 साल 21वीं सदी में उस गुलाब की ताजगी बढ़ती जा रही है, खुशबू बढ़ती जा रही है। आप समझे, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ। उस बरगद का नाम है शम्स मीनाई और उस गुलाब के पौधे का नाम है उस्मान मीनाई। शम्स मीनाई ने कहा था, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। और आज उस्मान मीनाई ने कहा, ये तिजारत का हुनर है कि कोई मक्कारी चिप्स के नाम पे पैकेट में हवा बेचते हो। तो आइए ऐसी शायरी का इस्तेमाल करें। ये आप ही के बाराबंकी का बरगद है और आप ही के बाराबंकी का गुलाब है। अच्छा जी, चाह रहा है कि अब मैं इस हुकूमत में अर्ज़ करूं कि यह मुशायरा जो मुनक़िद हुआ है, ये मुमकिन नहीं था अगर अब्दुल हफीज़ सूरतगंजवी की हिफाजत, मास्टर शोएब कंतूरी की बुजुर्गी, शाकिब क़िदवई साहब की रोशनी, उमर मुख्तार एडुकेट के अख्तियारात, कदीर अहमद साहब की कुदरतें, इरफान मलिक की जो है वो मोहब्बतें, आफाक अहमद की कुशादा दिली, ज़िया हुसैन साहब की चमक, हाफिज़ नौशाद इमाम ईदगाह की इमामत, ताजुद्दीन अंसारी की बुलंदी, सईद कुरैशी की सादतें, अतीक़ुर रहमान के बरक़ात, असरार अहमद साहब के राज़ो नियाज़, अब्दुल मन्नान साहब की शफ़क़तों, अनुपम जायसवाल की नरमियों, मास्टर फैज़ान साहब के फ़यूज़ व बरक़ात, सईद मसरूर साहब की तमाम मसरतों और रेहान हाशमी की खुशबुओं, फ़हीम हाशमी के शऊर और जनाब भरत कुमार की मर्यादा और ज़रियाब साहब के अनमोल मोहब्बतों का अगर हमारे साथ साया न होता और इनका शुमार हमारे साथ न होता और इनकी शिरकत हमारे साथ नहीं होती तो मुशायरा ये मुकम्मल नहीं हो सकता था। ज़रा इन नामों के लिए एक साथ तालियां आप लोग बजा दें। अब आइए ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुशायरे का बहुत अहम मोड़ है। अब ये जो तसलीस है, जो ट्रेंगल है, ये जो जाविया है, ये बहुत अहम है। मैं चाहता हूँ कि अब यह सिलसिला जो शुरू हो जनाब खुर्शीद हैदर मुज़फ़्फ़रनगर की सरज़मीन से, जनाब नखत अमरोहे की सरज़मीन से और जनाब हाशिम साहब फ़िरोज़ाबाद की सरज़मीन से। तो मैं सबसे पहले एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ कि पोते ने दादा की फ़ोटो ये कह के बाहर रख दी,
मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। समाज के खुरदरे जज्बों को अपनी शायरी की सच्चाई में उतेरने वाला और यूं इस तरीके से एक शहद की नन्ही सी बूंद लेके सातों समंदर के खारे पानियों को मीठा करने का सलीक़ा रखने वाला, सलीक़े और तरीक़े से शायरी करने वाला और उतने ही सलीक़े और तरीक़े से शायरी पेश करने वाला खुर्शीद हैदर मुज़फ़्फ़रनगरी। मैं एक शेर से उनका इस्तक़बाल करूँगा कि शकीब अपने तारुफ़ के लिए ये बात काफ़ी है, शकीब अपने तारुफ़ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। हमेशा अपने लिए नई राहें बनाने वाला और जब उस राह पे और उसके तरन्नुम पे दूसरे लोग चलने लगे तो नया तरन्नुम ईजाद कर देने वाला, नई लफ्ज़ियात को तलाश करने वाला खुर्शीद हैदर। हमेशा ये खुर्शीद सुबह को तुलू होता है और जैसा हमारे शिबली भाई कह रहे थे कि शायर कभी दिन में नहीं आते, रात के बाद आते हैं, लेकिन ये वो हमारा खुर्शीद है, ये वो सूरज है जो रात के 1:45 बजे हमारे मुशायरों के डाइस पे तुलू होता है और रात को मिडनाइट सन की तरह से उजालों में तब्दील कर देता है। आइए मेला रायगंज को थोड़ी देर के लिए नार्वे बना दीजिए, इसलिए कि हमारी आधी रात का सूरज तुलू होने जा रहा है। ख़वातीनो हज़रात, ये जो हमारा हिंदुस्तान है हाशिम भाई, ये बड़ा विचित्र और बड़ा प्यारा है। इसे किसी दुश्मन की नज़र न लगे। यहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए मुजफ्फरनगर में थे, हरिद्वार की तरफ, देहरादून की तरफ, जहाँ हिमालय की चोटियों से गंगोत्री उतरती है। लेकिन अल्लाह जिस शहर पे जितना मेहरबान होता है उसे उतना नदियों से घेर देता है। वही गोमती और वही नदी और वही गंगा और वही यमुना और वही सरस्वती बनारस से होती हुई जब एक बार फिर यहाँ आती है तो ये जो मेला रायगंज में है ना, ये चारों तरफ से नदियों से घिरा है। इसके एक तरफ रेट है, एक तरफ कल्याणी है और एक तरफ गोमती है और एक तरफ गंगा है। अब आइए मैं आपको एक ऐसे शहर की तरफ लेके चलूं जहां पीतलों को सोना बनाया जाता है, लेकिन उस शहर के चारों तरफ 9 नदियां हैं, गंगा, यमुना और गंगाराम और उसके बाद आंगन और बागन और करूला, और उसी में से एक नवी नदी जो निकल के गई है वो एक छोटे से कस्बे की तरफ से होके जब गई उसे कहते हैं बान नदी। और उस बान नदी का आलम यह है कि जिन शहरों से नदियां होकर गुजरती हैं वहीं वहीं पे सफ़र ज़्यादा किए गए। इब्ने बतूता हमारा जब यहाँ पे आया है तो सरनदीप से जब अयोध्या आया और फैज़ाबाद से होता हुआ बाराबंकी आया तो अपनी कश्ती लेके जब वो अमरोहा पहुँचा तो उसने लिखा कि मैंने ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी और मोहब्बत जैसी अमरोहे में पाई, वैसी किसी शहर में नहीं पाई। और उसके बाद में क़ुरतुल अहन हैदर ने ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद जब कारे जहाँ दराज लिखा तो उसने कहा अमरोहा मेरे जहन में ऐसे है जैसे दिसंबर की सुरमई रातों में आसमान की छांव और ज़मीन के फर्श पे किसी डाक बंगले के लान में लगा हुआ उदासियों का कोई लैंडस्केप हो और मुस्कुरा रहा हो। उस अमरोहे की खूबी ये है कि वहाँ बिच्छू भी अगर आप अपने हाथ पे ले लें दरबार शाह विलायत में जाके एक फ़कीर के यहाँ, एक दुर्वेश के यहाँ, तो वह बिच्छू डंक नहीं मारता। जहाँ के बिच्छू इतने शरीफ हों वहाँ के की औरतें कितनी शरीफ होंगी। आइए वहाँ के मुसफ़ी हमदानी का जमाल और जौन एलिया के जलाल को जब एक कमाल में समेटा जाए तो एक नाम बनता है। वो रंग है, नकहत है, महक नाम है उसका, बरसात के मौसम में धनक नाम है उसका। जब वो ऐवान शायरी में गुनगुनाती हुई अपनी कमसिनी में दाखिल हुई थी तब उसने अपनी उम्र से बड़े और मजबूत शेर कहे थे। हरफ़े सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, जब मेरे नाम बुज़ुर्गों की हवेली निकली। ऐसी मजबूत शायरी करने वाली शायरा मोहतरमा नकहत अमरोहवी। आइए हजरात, अब मैं चलता हूँ एक नाम हज़ार दास्तान, यानी वो जो हिंदुस्तान का बेल्जियम है जहाँ चूड़ियों के सुहाग होते हैं, वहाँ से इनकलाब की आग भी एक ऐसा शरारा जो वहाँ से निकला और देखते देखते तूफ़ान बन गया। लेकिन ये तो छोटा सा हजरात मैं 1500 साल की तारीख़ उसके तारुफ़ के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। हाशिम नाम ही अपने आप में बहुत बुज़ुर्गी, बहुत अज़मत, बहुत ज़िम्मेदारियाँ लिए हुए है। जब मक्के में
6-6 महीने तक कहत हो जाता था तो सिर्फ हाशिम के घर का चूल्हा जलता था और पूरा मक्का पल जाता था। आप समझ लीजिए कि हाशिम कितना बड़ा नाम है और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हाशिम कहते ही हैं कौमों को पालने वाला, चूड़ा बना बना के लोगों को खिलाने वाला। आइए उस हाशिम की तरफ चलते हैं जिसके अंदर एक तारीख़ सिमटी हुई है, जो तूफ़ानों को मिसरे बनाता है, जो तारीख़ को लहजे में ढालता है, जो नज़्म में गज़ल, गज़ल में नज़्म, शायरी में गुफ्तगू, गुफ्तगू में शायरी और तहत में तरन्नुम और तरन्नुम में तहत, हर तरीक़े से गुफ्तगू करने का मलका जिसके पास है। और यही नहीं बल्कि इस्लामियात के फ़लसफ़ों को 2 मिसरों में इस तरीके से डालता है। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे गरीब काबे का, लेकिन तवाफ़ कराया। ऐसी ज़मीनें निकालना, उसमें शेर निकालना, शेर के बाद में उसमें काफ़िए बनाना, काफ़िए के बाद में ख़याल लाना, ख़याल के बाद मज़मून आफ़रीन लाना, मज़मून आफ़रीनी के बाद इस्तिआरा बनाना, इस्तिआरे के बाद अलामत बनाना, अलामत के बाद गज़ल बनाना, गज़ल के बाद कंपोजिंग करना, उसमें सुर लाना, ताल लाना, सम लाना और उसके बाद में मुशायरे पे छा जाना। मुझे लग रहा है ये सिवाय हाशिम फ़िरोज़ाबादी के और कोई कर ही नहीं सकता।